हमार सरकार जिन कहते भूपेश है तो भरोसा है, जनहितैषी सरकार है, तो हमारे संविदा कर्मचारी मन पर जनहितैषी नहीं है, ये सरकार है, ये लबड़ा सरकार है। देखिए ये सरकार पूरी तरह से अपने वादों पर फेल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने से पहले टीएस बाबर इन्होंने घोषणा पत्र में लिया, 11वें नंबर के बिंदु में नियमितीकरण की बात कही। आज बेशर्मी की ऐसी हद है कि हम उसी घोषणा पत्र को पूरा कराने के लिए हमको 5 साल निकल गए। नहीं हो सकता तो तुम सत्ता में बैठने के लायक नहीं हो, और भविष्य में एक बार की मुख्यमंत्री रहेगा, ये दोबारा मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, अन्यथा ऐसे लोगों को जूता मारकर छत्तीसगढ़ से बाहर भगाना होगा। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था भाई कि हमारी सरकार जैसे बनती 10 दिन के भीतर हम दोनों नियमितीकरण करेंगे, तो भाई अपना वादा निभाए ना। नियमितीकरण संग धोखा, ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के सर्व संविदा कर्मचारी। आज यहाँ मैं तूता धरना स्थल में मौजूद हूँ और यहाँ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी मौजूद है। इनका कहना है कि सरकार ने इनके साथ धोखा किया है, जिसके चलते आज ये लोग वादों की बारात निकालने जा रहे हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी ऐसी क्या मांगे थी जो सरकार अनदेखा कर रही है लगातार। कहाँ से हैं आप? मैं गौरेला पिंडा मरवाही से हूँ। और क्या सरकार ने आपसे ऐसा क्या वादा किया था जिसके कारण आप ये बारात निकालने पर मजबूर हो गए? जब ये 15 साल विपक्ष में थे कांग्रेस गवर्नमेंट, तो हमारे मंच पे आते थे माननीय मुख्यमंत्री जी और बोले थे कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर में हम नियमितीकरण करेंगे। और बिंदु क्रमांक 11 में दूरदृष्टि पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा, इन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किया था। और हम लोग इनकी सरकार बनी 68 सीट के साथ, 3 चुनाव हुआ, उपचुनाव ये जीत के 71 सीट में आज हैं। हमारा 4.5 साल अब सिर्फ 10 दिन बाकी है और जितनी भी घोषणा की है आज तक इनका घोषणा पत्र अमल नहीं हुआ है, इसलिए घोषणा पत्र साथ धोखा और वादों की बारात हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ पे। मेरे साथ और भी कई संघ के कर्मचारी मौजूद है, चलिए इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। देखिए ये सरकार पूरी तरह से अपने वादों पर फेल है और इसीलिए हम लोग मजबूर होकर वादों की बारात निकाल रहे हैं। इन्होंने कहा था सरकार बनेगी तो हम आपको नियमित करेंगे, वो वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि छटनी हम कर्मचारियों को नहीं करेंगे, आज भी बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। 31 दिन तक पूरे प्रदेश के 45,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल पे थे, आंदोलन पे थे। तो इन्होंने आंदोलन के दौरान हम कर्मचारियों को खुश करने के लिए 27% वेतन वृद्धि की घोषणा की, वो भी नहीं मिला, वो वादा भी इनका पूरा नहीं हुआ। फिर कहा था जब हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे 2 अगस्त को, तो इन्होंने कहा था कि जो हड़ताल पे जो कार्रवाई की गई है वो भी सुनी की जाएगी, और वो भी सुन नहीं की गई। तो इतनी सारी वादा खिलाफी हो गई है कि हम लोग मजबूर हो गए हैं वादों की बारात निकालने को। इससे पहले भी कुछ महीने पहले भी आप लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, हड़ताल पर बैठे हुए, तब क्या कोई बात नहीं बन पाई? देखिए उस समय भी हमारे जो डेलीगेशन है उन्होंने मुख्यमंत्री से मिला था और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था नियमितीकरण का, और भी जो हमारे 4 सूत्री मांगे थे उसके लिए आश्वासन दिया गया था, और 27% का एक पासा फेंका गया। पर अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27% भी अभी भी जो 54 विभाग है उनको, उनमें से सिर्फ कुछ ही विभागों को 27% का लाभ मिला है और किसी को नहीं मिला है। उसी के लिए हम ये वादा निभाओ रैली कर रहे हैं। मेरे साथ बाकी लोग भी मौजूद है, चलिए जानते हैं ये कहाँ से, किस विभाग से हैं? मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कार्यरत हूँ। तो आपको क्यों लग रहा है कि सरकार आप लोग की बातों को अनदेखा क्यों कर रही है, आप लोग की मांगों को अनदेखा क्यों कर रही है? अरे अनदेखा वाली बात ही कहाँ है मैम, आप तो घोषणा पत्र में उन्होंने लिया 2018 में, है ना, घोषणा पत्र में लेकर सत्ता पे आ जाते हो आप, और उसके बाद 5 साल हमें हाथ गिला रहे हो। हमने वोट दिया, हमारे पूरे परिवार को वोट मिला, तभी तो आप सत्ता में आए थे। मांग हम नहीं कर रहे हैं, जो आपने घोषणा किया उसको आप पूरा कीजिए, उसको देखिए। कैमरामैन सर, मध्य प्रदेश में मिला सम्मान, छत्तीसगढ़ में अधूरी जुबान, उसको आप देखेंगे, आप सरकार की स्थिति, वस्तु स्थिति से आप अवगत हो जाएंगे। हाथों में लिया गंगा जल, संविदा निमित्त का नहीं निकला हल। और वहां देखिए संविदा कर्मचारी को भाजपा सरकार का बड़ा तोहफा, इतने सारे को देखो, इसको देखो, ये एक साइड से छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार का कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर इस कारण करूंगा, इस बंदे ने लिया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने से पहले टीएस बाबर, इन्होंने घोषणा पत्र में लिया, 11वें नंबर के बिंदु में नियमितीकरण की बात कही। आज बेशर्मी की ऐसी हद है कि हम उसी घोषणा पत्र को पूरा कराने के लिए हमको 5 साल निकल गए। आज वो बोलते हैं कि नियमितीकरण हो नहीं सकता। नहीं हो सकता तो तुम सत्ता में बैठने के लायक नहीं हो, तुम्हारी सत्ता जानी चाहिए, और भविष्य में एक बार की मुख्यमंत्री रहेगा, ये दोबारा मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, क्योंकि जो अपनी जबान का पक्का नहीं हो सकता वो किसी भी सूरत में सत्ता में बैठने लायक नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा पूरे युवा समाज से, हर विभाग और संगठन से, कि हमें ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है जिसमें अगर वादा करता है कोई सरकार तो उसको वादा करने के बाद उसको पूरा करना होगा, अन्यथा ऐसे लोगों को जूता मारकर छत्तीसगढ़ से बाहर भगाना होगा।
देखिए, देखा आपने, इन लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार इनकी मांगे सुन नहीं रही है। ये इनकी मांगे नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार में जब भूपेश सरकार बनने वाली थी तब उन्होंने ये वादा किया था कि हम उनकी मांगे पूरी करेंगे। बाकी लोग भी हमारे साथ, चलिए जानते हैं इनसे, इनका क्या कहना है इस बारे में। कहाँ से हैं आप? मैं दंतेवाड़ा जिला से। क्या है आप अपनी मांगे बताएं कि आप कौन से विभाग से हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। तो आपको क्यों लगता है कि सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है? क्योंकि मैम हम लोग स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और बहुत ज्यादा हम लोग फील्ड में भी करते हैं, हॉस्पिटल ड्यूटी भी करते हैं, तो उसके हिसाब से जो पेमेंट मिलता है ना मैम, हम लोग को नहीं हो पाता है। मतलब हमारे ऊपर वाले जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं, हमारे सामने 40,000 50,000 उठा रहे हैं और हमें उसका 1/3 भी नहीं मिल रहा है, तो हमें कैसा लगेगा मैम? तो हमसे कम बराबर ना दे, कम से कम हमको जो 27% का वादा किया था उसको भी तो दे। इनका कहना है कि सरकार की जो इनकी मांगे है ये इनकी मांगे नहीं है, सरकार ने इनसे वादा किया था, जो सरकार अब उस वादा को निभाने में असफल रही है, जिसके कारण इन लोगों को वादों की बारात निकालने पर मजबूर होना पड़ा। चलिए जानते हैं बाकी लोगों का इस बारे में क्या कहना है। कौन से विभाग से हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। तो आप लोग क्या कहना है इसके बारे में? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जितने वैसे तो हड़ताल 2018 से चलती आ रही है ना, 5 साल कंप्लीट भी हो चुका है। उसके बाद सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि संविदा कर्मचारी कितना परेशानी से जूझ रहे हैं, फैमिली से जूझ रहे हैं, है ना। जगह जगह क्या है, उनको बोला जा रहा है ना, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और ये है कि कदम तो उठाना पड़ेगा। जब यहाँ पे टूटा में, जब धरना स्थल 1 मंथ के लिए जुलाई मंथ में जो यहाँ पे जो धरना स्थल में यहाँ पे सभी उपस्थित होकर अपना राय दिए, है ना, अपना विचार दिए, इससे भी बघेल को ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ ये इतना मेहनत, है ना, कड़ी धूप में, है ना, बारिश हो रही, उसके बावजूद वे अपने मांग को रखे हैं। ये सोच करके रखे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी मांगों को पूरी करेंगी, है ना। हमें जो नियमितीकरण करना है उनको वो पूरा देना होगा उनको। 27% तो दूर की बात है, नियमितीकरण हम लोग जो चाह रहे हैं रेगुलर, वो उनको पूरा करना ही है। बस हम लोग यही चाह रहे हैं, यहाँ जितने यहाँ उपस्थित है एकजुट होकर के, है ना, हम लोग अपना पूरे बात रख रहे हैं उनके सामने। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके हम लोग की मांगों की वो जल्दी कंप्लीट करें, है ना, पूरा करें, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ताकि बाकी लोग का इस बारे में क्या कहना, चलिए जानते हैं। क्या हम अपनी मांगों को बताएं? जी निश्चित तौर पर हमारी जो मांगे हैं वो जायज है, और जो जायज मांगों के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम लोग कोई ऊपर से अलग से हमारी मांगे नहीं है। जो सरकार बनने के पहले जिसकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था भाई कि हमारी सरकार जैसे बनती 10 दिन के भीतर हम दोनों नियमितीकरण करेंगे, तो भाई अपना वादा निभाए ना। और इतना वादा कर चुका है कि कष्ट में वादे निभा के करके पूरा झूठा साबित हो गया है। हमारी जो मांगे हैं वो सिर्फ नियमितीकरण है, और एवज में हमें जब 31 दिन का हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल किए थे तो हमें बोला गया था कि आप लोग जो है अपने ड्यूटी प्लेस चले जाइए, और जैसे ही हम 2-4 दिन के अंतर्गत आप लोग नियमितीकरण करते हैं करके 27% का हमें ये सब बेवकूफ बना दिया है। तो हम लोग सब इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि अपनी जो हमारी मांगे हैं नियमितीकरण उसको जल्द से जल्द पूरा करें। देखा सन 2018 में जिन कांग्रेस पार्टी रही से तेन 15 साल ले सत्ता में नहीं रही से, और मतलब सत्ता बार जब आना रही से सत्ता में, तो वह हमार जिन छत्तीसगढ़ के लोगन से वादा कर रही से बहुत अकन, जेमा एक वादा रही से कि संविदा कर्मचारी मन ला नियमित करबो जब हम सत्ता पा जब होता। उन सत्ता पा के हमार उपयोग धोखा तो करे छे। भूपेश से तो भरोसा है कि थे, लेकिन भूपेश से तो धोखा है। भूपेश बघेल हमार बर लबड़ा है संविदा मन बर। 5 साल हो गए, 5 साल में उमन का कही कि हमन जानकारी मंगात हन संविदा कर्मचारी के। विधानसभा अभी तक किसी विभाग को 27% का लाभ मिला है कि नहीं मिला है? बहुत अकन विभाग ला, बहुतायत विभाग ला, अधिकांश विभाग ला नहीं मिले है। वो घोषणा है जो उखर है अभी तक के पूरा नहीं हुए हैं। उखर घोषणा तो ठीक है अपन जगह में, लेकिन हमार मुख्य जिन मुद्दा है तेन नियमितीकरण के मुद्दा है। आप देखा मध्य प्रदेश के सरकार जिन हम वादा नहीं कर रही अपन मैनिफेस्टो में, राजनीतिक दल जो वहाँ है जिखर सरकार है तेन अपन मैनिफेस्टो में वादा नहीं कर रही, तब वो देखा ओमन कतका संवेदनशील है। ओमन अपन कर्मचारी मन देखी, संविदा कर्मचारी मन शोषित पीड़ित है, तो उखर नियमितीकरण ओमन कर दिस। लेकिन हमार सरकार जिन कहते भूपेश है तो भरोसा है, जनहितैषी सरकार है, तो हमार संविदा कर्मचारी मन पर जनहितैषी नहीं है, ये सरकार है, ये लबड़ा सरकार है। तो
तो देखा आपने इन लोगों का कहना है कि सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। सरकार ये मांगे इनकी नहीं है। सरकार जब भूपेश सरकार अपनी सरकार बनाने वाली थी छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने इन लोगों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो लगातार जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरा करेंगे, लेकिन इनकी मांगे अब तक पूरा नहीं हुई। और इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो ये जल्द से आने वाले विधानसभा चुनाव में भूपेश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।